हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपकी जो कक्षा चल रही थी वो चल रही थी बिंदु पथ। ठीक है, तो बिंदु पथ में देखो हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आगे देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, दूसरा आपको करना था, कर भी लिया होगा, नहीं किया वो बता देना मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा। तो यहाँ से देखना क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखना सबसे पहले क्या दे रखा है वो लेते हैं। दिया है डायग्राम, देखना इसका। ये हो गया ABC और ये D ले लेता हूं मैं, ये E हो जाएगा और ये F। ठीक है, किस पर मिलती है ये तीनों माध्यिकाएं? बिंदु G पर। कहां पर मिलती है? बिंदु G पर ये मिलती है। तो क्या दे रखा है? दिया है त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE तथा CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है तो देखना सिद्ध क्या करवा रहा है आपको। AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। इस क्वेश्चन के लास्ट में एक संकेत भी दे रखा है, बट संकेत मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको एग्जाम में कभी भी संकेत नहीं मिलते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको कभी भी संकेत नहीं मिलेंगे, आपको खुद के दिमाग के आधार पर ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बात करते हैं यहाँ पे रचना की। तो रचना की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम इसी से सिद्ध करेंगे। तो देखना उत्पत्ति में मैं लेता हूं, ध्यान देना यहाँ पे उत्पत्ति में कहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। बात किसकी कर रहा है? AD और BE, यानी दो ही माध्यिकाएं हमें आंसर में चाहिए। AB तो क्या है? त्रिभुज की भुजा है, माध्यिका नहीं है। यानी CF जो माध्यिका है वो हमारे कहीं भी काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली बात तो AD और BE, AD और BE। AD तो ये माध्यिका हो गई, BE ये माध्यिका। अब इन दोनों के मान निकालने आपको, AD के और BE के। तो मान कैसे निकाले? तो मान निकालने के लिए देखो आपको आपके पास वैसे कोई डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कैसे हम इसके मान निकालेंगे हमें नहीं पता है, फिलहाल हमें नहीं पता है। तो आप देखना यहाँ पे 3/2 आ रखा है, 3/2 आ रखा है। तो 3/2 कैसे आया होगा? क्योंकि इसमें कोई मान तो दे नहीं रखे, यानी ये इसका क्या है, कोई ना कोई अनुपात में या 3/2 गुणा ये भुजा दोनों का योग इसके बराबर है। यानी कोई ना कोई ये अनुपात की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो 3/2 है ये किसकी बात कर रहा है? अनुपात की बात कर रहा है। तो अनुपात में अपने पास है एक क्या चीज है? देखो जहाँ पे जो बिंदु माध्यिकाओं को काटता है वो हर माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में बांटता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता है। तो यहाँ से देखना आपको AD का मान निकालना है। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। देखो अगर मैं बात करूँ AG प्लस GD की, तो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? AD बनाती हैं। AD बनाती है ना दोनों मिलकर। आप डायरेक्ट ये रेशियो भी ले सकते हो। देखो मैं ये पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये भी ले सकते हो आप। देखो AG बटे GD बराबर 2/1, ये अनुपात होता है अपने पास। तो इससे भी ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्ट इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, बट मैं इससे करके बता देता हूँ आपको। AG ये भी आ जाएगा इसमें कि कैसे आता है। AG प्लस GD बराबर AD। AD आपको चाहिए, AD आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखना इसमें जो बड़ी भुजा है, इन दोनों में जो बड़ी भुजा है उसका पूरे समीकरण में भाग दे दो। तो इन दोनों में बड़ी AG है या GD है? बड़ी कौन है? AG। GD क्या है? छोटी। तो AG का क्या कर दो आप? भाग दे दो। तो देखना एच जी का भाग इसमें दे दिया, एच जी का भाग इसमें दे दिया और एच जी का भाग
इसमें दे दिया, तो एच जी से एच जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखना आपके पास क्या है, 1 प्लस जी डी बटे एच जी बराबर एच डी बटा एच जी। अब देखना जी डी बटे एच जी का मान है अपने पास, ये देखो क्या होता है, एच जी बटा जी डी का 2 बटे 1 है, तो जी डी बटा एच जी का क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसका, जी डी बटा एच जी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 2। तो अपने यहाँ पे देखो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 बटा 2 रख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 बटा 2 बराबर एच डी बटे एच जी। तो ये यहाँ से लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा अपने पास लघुत्तम 2 का 1 में 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर एच डी बटा एच जी। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 बराबर एच डी बटे एच जी। मेरे को मान किसका चाहिए, एच डी का चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एच डी का मान निकालूंगा, यानी एच जी को इधर गुणा कर दूंगा, इधर गुणा कर देंगे इसको, सिर्फ एच जी को। तो यहाँ से देखना एच डी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 बटे 2 एच जी। देखो कुछ कुछ मिल रहा है ना, तो ये अपने पास आ गया एच डी का मान। ठीक है, इसी प्रकार अपन किसका मान निकालेंगे, बीई का। देखो बीई भी तो चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसी प्रकार आप निकाल के देख लेना, इस प्रकार से, इसी प्रकार बीई बराबर 3 बटे 2 और इसका बड़ा भाग था, तो इसका बड़ा भाग बीजी, समीकरण नंबर 2। ये स्टेप आ जाएगी इससे, जब आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सोल्व करके देख लेना, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे एच डी प्लस बीई हो रखा है, तो देखो जोड़ेंगे तभी तो आएगा एच डी प्लस बीई। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो देखो ना एच डी प्लस बीई बराबर 3 बटे 2 एच जी प्लस 3 बटे 2 बी जी। ठीक है, कर दिया। यहाँ से 3 बटा 2 दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, एच डी प्लस बीई बराबर 3 बटे 2 और एच जी बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी जी बच जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला साइन ग्रेटर देन का करना है ना, तो वो कैसे आएगा देखना। एक बार यहाँ से देखना, ये त्रिभुज लो आप, त्रिभुज क्योंकि भुजा ए बी इसी में तो है, तो ए जी बी, त्रिभुज ए जी बी से देखना, त्रिभुज ए जी बी से देखो, ए जी बी से कैसे आएगा, ये भुजा है एच जी प्लस बी जी, एच जी प्लस बी जी बड़ा है ए बी से, कैसे आया पता है क्या आपको, याद हो तो आपको ये चीज बताई हुई है कि त्रिभुजी किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है, याद होगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है, ये रूल होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका रीजन, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, सदैव बड़ा होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, एच जी प्लस बी जी इज ग्रेटर देन ए बी। अब यहां से देखना, दोनों तरफ मैं 3 बटा 2 से गुणा कर रहा हूं, इस भाग को 3 बटा 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एच जी प्लस बी जी, और इसको 3 बटा 2 से गुणा करेंगे तो 3 बटा 2 ए बी। ठीक है, इसको नाम दे देना आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 में 3 बटा 2 एच जी प्लस बी जी ये है, अगर मैं इसकी जगह ये मान रखूं तो बराबर के चिन्ह में रखूंगा कि इस ग्रेटर देन के चिन्ह में। देखो जैसे मान लो कि इसका मान 4 है और इसका मान आया 5,
तो मैं यहाँ पे देखो इसका मान ये रखूंगा सीधा डायरेक्ट, अगर 8d प्लस BE बराबर 5, तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये इससे बड़ा है। क्या है? इससे बड़ा है। तो 5 है तो यहाँ पे अपना चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसे शो करेंगे अपन? ग्रेटर देन से करेंगे। तो देखना, तब समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से देखना आपके पास क्या आएगा? 8d प्लस BE इज ग्रेटर देन का लग जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है? 3/2 से छोटी है। इसका मतलब ये क्या है अपने पास? सॉरी, ये वैल्यू क्या है? इससे छोटी है। ये मैंने उल्टा बता दिया आपको, ये वैल्यू छोटी है, ये 5 है। तो हमेशा हम कैसे करेंगे? 4 को इस साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे? छोटे चिन्ह से इसको शो करेंगे, 3/2 AB कि भाई अपने पास जो 8d प्लस BE का मान है वो 3/2 AB से क्या है? बड़ा है, यानी ये 3/2 इससे क्या है? छोटा है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये अपना क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है? बड़ा होता। कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें तो अपने पास क्या थी? माध्यिकाओं के 2 टुकड़े थे और एक भुजा से क्या किया था? उनको बड़ा सिद्ध किया था। ठीक है, रूल लगभग वही लगेंगे इसमें। तो देखना, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, इसमें थोड़ी रचना भी होगी तो ध्यान से समझना इसको। A, B और C, ये माध्यिका होगी अपनी AD, ये हो गई BE, और एक और ले लेते हैं इसमें CF, यह गई अपने पास CF। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहां से हम इसमें रचना करेंगे थोड़ी सी। देखना रचना किस प्रकार होगी। ये हमने जो GD थी इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, और बढ़ाया किस प्रकार है? जितनी GD है उतनी DH है। ठीक है, तो ये अपना हो गया आगे। इसको बढ़ाने के बाद अब यहां से देखना क्या दे रखा, पहले तो वो लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा आपको? त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD BE तथा CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? G पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना आपको? देखना सिद्ध क्या करना, वो ध्यान से देखना। सिद्ध करना है कि नहीं 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है? अधिक होता है, यानी बड़ा होता है। तो यानी 2 माध्यिका में कोई भी लूं, जैसे अगर 8D प्लस BE की बात करूं तो इन दोनों का योग किससे? CF से बड़ा होगा। ठीक है, या अगर मैं BE प्लस CF करूं तो इसका योग है वो 8D से बड़ा होगा, या CF 8D और CF को जोड़ें तो इसका मान BE से बड़ा होगा। तीनों में आपको एक सिद्ध करना, चाहे आप कोई सा भी इसमें सिद्ध करो। ठीक है, तो तीनों में जो आपको अच्छा लगे वो करो। यहां से रचना का पार्ट हुआ है। क्या पार्ट हुआ है? GD को बिंदु H तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि क्या हो जाए? GD बराबर DH। ठीक है, ये अपनी रचना थी। अब देखो माध्यिकाएं हैं अपने पास, तो माध्यिका से पहले देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो सिद्ध किया था वो चीजें आपको निकालनी है एक बार। तो देखना उत्पत्ति में देखना
उपपत्ति में देखना मैं सीधी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो चीज़ें कैसे निकाली थी वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या निकाला था कि जो अपने पास बीजी थी, बीजी बराबर क्या निकाला था 3/2 BE निकाला था क्या ये, ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा HG बराबर 3/2 AD, ठीक है, समीकरण नंबर अपने पास क्या जाएगा 2, सॉरी, और एक ये CG बराबर 3/2 CF। इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे ना हमने ये चीजें, वही है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप निकाल के करना चाहो निकाल के कर सकते हो, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए ये चीजें कैसी आई हैं, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। निकाल के आप जरूर देखना इसको, ताकि प्रैक्टिस और ज्यादा आपकी हो जाए। अब यहाँ से देखना, ये बिंदु D है, ये BC का क्या है मध्य बिंदु, बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, या आप इसको ऐसे लिख दो BD बराबर CD। क्यों है, क्योंकि D क्या है मध्य बिंदु, ये माध्यिका तो है, और माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इसका मतलब D क्या है BC का मध्य बिंदु, ठीक है। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इस कारण ये क्या है बराबर है। और GD बराबर क्या है DH, GD बराबर DH, ये अपनी किससे है रचना से, किससे है रचना से, ठीक है। ये चीजें मैंने क्यों ली हैं देखना यहाँ पे, अगर मैं चतुर्भुज BGCH की बात करूं तो ये इसके क्या है विकिरण है, और दोनों विकिरण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं समद्विभाजित कर रहे हैं ना भाई। ये टुकड़ा इसके बराबर आ रहा है, ये टुकड़ा इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ देखना कि ये जो BGCH है ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अतः BGCH समांतर चतुर्भुज है। क्या समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका मतलब BH किसके समांतर होगी, GC के। BH समांतर होगी किसके, GC के, ठीक है। और CH समांतर होगी BG के, CH समांतर होगी BG के, ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो हमने सामने की भुजाएं क्या होंगी समांतर होंगी। अब यहां से देखना ABH त्रिभुज ABH, ये क्यों लिया मैंने, देखना ये भुजा इसके समांतर, तो ये F जो GF है इसके भी क्या होगी समांतर, क्योंकि ये पूरी एक ही तो रेखा है भाई। BH समांतर है CG के, BH समांतर है GC के, तो ये भी तो इसी का टुकड़ा है, यानी BH किसके समांतर होगी GF के। BH समांतर होगी GF, क्यों, क्योंकि BH समांतर है GC के और ये इसी का टुकड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आद्य होती है, ठीक है। तो ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये क्या है दोनों बराबर मध्य बिंदु हो गया ना जी। AH का क्या हो गया मध्य बिंदु, इसका मतलब AG बराबर GH, अतः AG बराबर GH, AG बराबर क्या आ गया GH आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये दो छोटे छोटे त्रिभुज है ये और लेते हैं। पुनः त्रिभुज GCH से, त्रिभुज GCH से किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखना GC प्लस GH का योग दोनों का बड़ा होगा GC से, एक मिनट, हाँ CH से, किससे बड़ा होगा CH से, ठीक है। या आप इसको ऐसे ले लो सीधा,
ताकि आपको दिक्कत नहीं है। CH प्लस GC, CH प्लस क्या ले लेंगे GH, और दोनों का योग बड़ा हो जाएगा किससे, GC से। किससे हो जाएगा, GC से, ठीक है, GC से हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे CH है, CH किसके बराबर होगा भाई, देखो BGCH क्या है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साथ में क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। यानी CH किसके बराबर है, BG के। देखना यहाँ CH बराबर होगी किसके, CH बराबर होगी BG के, क्योंकि BGCH समांतर चतुर्भुज है। किस वजह से हुआ ये, BGCH क्या समांतर चतुर्भुज है, उस वजह से ये CH है वो किसके बराबर हो गया, BG के बराबर हो गया। और HG किसके बराबर है, GH के। HG किसके बराबर है, GH के। HG बराबर GH के। तो ये मान देखो इसमें रखें, CH की जगह तो मैं क्या रख दूं, BG, GH की जगह मैं क्या रख दूं, HG। तो देखना BG, CH की जगह क्या रख रहा हूं, BG, प्लस GH की जगह क्या रखा हूं, HG, और ये अपना GC है, GC है। देखो अपने पास ये टुकड़े आ गए, तो ये टुकड़े देखो ये रहे, BG, HG, CG है ना अपने पास। तो इनको अपन क्या करेंगे, इसमें रख देंगे मान। देखो BG का मान कितना है, 3/2 BE। BG का मान कितना है, 3/2 BE, प्लस HG का मान कितना है, 3/2 AD, 3/2 AD, और GC का मान कितना है, GC का मान कितना है, 3/2 CF। यहाँ से 3/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 3/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, BE प्लस AD, और इधर आ जाएगा 3/2 CF। 3/2 से 3/2 कैंसिल, क्या आ गया अपने पास, BE प्लस AD इज ग्रेटर देन CF। देखना आपका प्रूफ हो गया क्या, BE प्लस AD इज ग्रेटर देन CF, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो गया, पहला प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आप लिख सकते हो इसी प्रकार क्या आ जाएगा अपने पास, BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD, और AD प्लस CF इज ग्रेटर देन BE। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अपने प्रूफ हो जाएंगे। बट अगर आप इनको प्रूफ करना चाहो तो ये डायग्राम में जो रचना की है ये इस साइड करो फिर इस साइड करो, तब ये आपके दोनों प्रूफ होंगे। तो इतना करने के बाद आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सामने वाला समझ जाएगा कि एक इसने सोल्व किया तो ये दूसरा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है, निकाल के जरूर देखने आपको फिर से। अगर निकाल के नहीं देखोगे तो ये आपके ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप निकाल के इनको जरूर देखोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 4 AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस CA। ये आपको प्रूव करना है। तो देखना इसका डायग्राम सेम वैसा ही रहेगा डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसी बेस पे ये पूरा का पूरा ABC, D, E और F और ये G पर प्रतिच्छेद कर रही है, G अपना आ गया। प्रूफ क्या करना है, ये वाला आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ से देखना हमने क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे स्टार्ट किया था वैसे इसको करेंगे। यहाँ पे देखो 3 आया हुआ है, इसको अगर यहाँ से 2 निकाले तो 3/2 की फॉर्म में ही आता है, यानी क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही है। तो देखना यहाँ पे मैं सीधा उत्पत्ति से चलता हूँ, एक आपको करके बता दूंगा। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 में करके बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो। देखो AG प्लस GD
बराबर क्या बनेगा, पूरा AD बनेगा। ठीक है, इस बार मैं दूसरा करके बता देता हूँ, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया ही था। ठीक है, BG को लेकर करते हैं एक बार। BG प्लस GE बराबर क्या बनेगी, पूरी BE। अब आपको देखो इन दोनों में से जो बड़ा टुकड़ा है उसका भाग देना, बड़ा कौन है, BG, तो BG का भाग दे दो, BG और BG। ठीक है, और वैसे देखो अनुपात क्या रहेगा अपना, BG बटे GE का अनुपात क्या रहेगा, 2:1। और अगर इसको उल्टा करें GE बटे BG तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। BG से BG कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस GE बटे BG और बराबर BE बटे BG। ठीक है, अब यहाँ से देखना अपने पास क्या आएगा, GE बटा BG क्या है, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 बराबर BE बटा BG। यहाँ से लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा अपने पास, लघुत्तम 2 आएगा, इधर 2 प्लस 1। ठीक है, बराबर BE बटा BG। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर BE बटा BG। और यहाँ से देखो BG की अगर वैल्यू निकालेंगे तो BG बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, BE की वैल्यू, BE बराबर 3/2 BG, क्या आ जाएगा, 3/2 BG आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार देखना, BE का तो आ गया आपके पास, BE का आ गया। अब AD का हमने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था, AD बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 AG, समीकरण नंबर 2। और CF के लिए देखना, CF बराबर 3/2 CG, 3/2 CG, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हमने क्या किया था देखना, हमने देखो 2 को जोड़ा था ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखना BE प्लस AD बराबर क्या आ जाएगा, इधर 3/2 BG प्लस 3/2 AG। ठीक है, 3/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, BE प्लस AD बराबर 3/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, BG प्लस AG। ठीक है, अब यहाँ से देखना, इसके बाद हमने क्या किया था, BG और AG कौन से त्रिभुज में, BG, ये तो BG है और ये AG है, कौन से त्रिभुज में है, इस वाले में। ठीक है, तो अपने पास देखना, यहाँ पे मैं त्रिभुज AGB लेता हूँ, त्रिभुज AGB से, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, सदैव बड़ा होता है, यानी AG प्लस BG, इन 2 भुजाओं का योग इस भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, AB से क्या होगा, बड़ा होगा। 3/2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3/2 से तो 3/2 AG प्लस BG और 3/2 AB। ठीक है, इसके लिए आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि त्रिभुज की, इसके लिए लिखना है ऊपर वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ये रीजन है जिसकी वजह से हमने ये लिया। और 3/2 समान संख्या तो हम गुणा कर ही सकते हैं दोनों पक्षों में। अब यहाँ से देखना, ये अपने पास समीकरण दे देना 4, समीकरण 4 में देना BG प्लस AG, 3/2 BG और AG का मान क्या है, 3/2 AB से बड़ा। तो यहाँ पे देखना समीकरण आता है, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से अपने पास क्या आ जाएगा, BE प्लस AD इज ग्रेटर देन किससे, 3/2 AB से। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखना, इसी प्रकार आप क्या ले सकते हो, इसी प्रकार अब और भी तो निकालने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने BE और AD के लिए निकाला है, BE
और AD के लिए। अब मान लो BE और AD के लिए निकाला तब ये बुझाई, अब BE और CF के लिए निकालेंगे तो कौन सी आएगी, ये वाली। तो देखना इसी प्रकार BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3/2 BC, ये बुझा जाएगी ना नीचे वाली। इस भाई इसमें ऊपर वाले में AB आई थी जब ये दोनों क्या थे, माध्यिकाएं थी। अब ये दोनों माध्यिकाएं लेंगे तो कौन सी बुझाएगी, जिसपे ये माध्यिकाएं बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। और अगर ये माध्यिका की बात करें तो इसके लिए कौन से काम में ले जाएंगे, ये दो माध्यिकाएं काम में ली जाएंगी, यानी AD प्लस CF इज ग्रेटर देन किससे, AC या CA से, 3/2 CA से। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7, ठीक है। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 प्लस समीकरण 7 करने पर तो देखना अपने पास क्या आएगा, BE प्लस AD प्लस BE प्लस CF प्लस AD प्लस CF और इज ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस 3/2 BC प्लस 3/2 CA, ठीक है। यहाँ से देखना BE एक ये रहा, दो है तो 2 BE प्लस AD एक ये रहा और एक ये है अपने पास तो 2 AD प्लस BE होएगा CF तो 2 CF, ठीक है, इज ग्रेटर देन। और 3/2 क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यहाँ से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, BE प्लस AD प्लस CF इज ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यहाँ से 2 बटे में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो 2 को इधर लेके आएंगे, इस 2 से गुणा हो जाएगा 4 BE प्लस AD प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, थोड़ा सा क्या था आपको ध्यान रखना था। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी तरीका काम में लिया था। अगर इसमें आप ये सभी निकाल के देखना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, ताकि आपका जो नॉलेज हो ज़्यादा और इम्प्रूव हो जाए, क्वेश्चन गलत ना हो। वरना आपको रटने पड़ेंगे तो रटने से बेहतर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके निकाल के देख लेना, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो ये क्वेश्चन आप इग्नोर मत करना, आप मेरे को बोल देना, मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल और इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो वो भी अपन कल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।